क्यों? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। अरे और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसको तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांटेड। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में हैड इट ऑल। आजकल तो कुछ भी बोलती है ना, मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। अरे कैसा रिलेशनशिप, काहे का प्यार, कौन सी खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ऑल आई हैव टू केयर इज अबाउट उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे और उसका न्यू ईयर, जो कि कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर हुआ करता था। मैं बता रहा हूँ, हैप्पी वुमन इज अ मिथ। अरे तू बैटमैन वाली कोई देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं मरता, अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो नकारा हो, तुम तो नपुंसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल लड़का चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला इन कहानियों का खेल है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, कहानी खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। अगर लड़की को 2 दिन तक हग ना करो तो दिक्कत, और अगर हग कर लो तो इतना भी अच्छा नहीं लगता, चेप क्यों हो रहे हो। साला शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कर्टेन आते हैं, फिर कुशन आते हैं, फिर कर्टेन और कुशन मैच नहीं करते तो और कुशन आते हैं। साला मग इतने मेरे घर पे बेचने जाऊंगा तो पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा मेरा। एक तो जो खरीदने जाएंगी ना वो खरीद के नहीं लाएंगी, उसके अलावा सब कुछ हंड खरीद के ले आएंगी। 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेंगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। उसके बाद 5 घंटे मॉल में घूम के एक सड़ी चप्पल लेंगी, उसके बाद वापस 2 घंटे तक दिमाग चाटेंगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में बैठा, फोन कर दिया, उठाते ही बोल दूंगा कि नहीं बात कर सकता। कितनी देर लगती है ये समझने में? 2 मिनट कर लोगी तो क्या हो जाएगा? अरे मेरी माँ, 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। उसके बाद बिना आई लव यू बोले फोन काटो तो नाटक। चला, एक तो ये एड वालों ने भी ना पागल कर रखा, और ये फोन वालों ने पट्टा है पट्टा, दिमाग में कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी। लो जी, 1 पैसा 1 सेकेंड, 1 पैसा 1 सेकेंड, फोन करो, फोन करो। अरे मेरे भाई, कॉल सस्ती करने से बात थोड़ी बढ़ जाएगी करने को। अब ये बात का जवाब उन लड़कियों को भी दो। तुम तो मेरे से बात ही नहीं करते, यू डिडंट लिसन टू मी एनीमोर, हैव यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी? अगर तुम्हें ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन ही क्यों किया? अरे तुमने मुझे फोन क्यों किया, मुझे क्या पता, जाके भारतीय मित्र से पूछना। और मैं तुझे बता रहा हूँ, शर्त लगा के कह सकता हूँ, ऐड में वो कुत्ता नहीं, वो कुतिया है, कुतिया। wherever you go we follow, wherever you go we follow। साला अब समझ आया कोलंबस ना भाग के क्यों आया था। वो अपनी बीवी को ना बताना चाहता था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बोलता ना कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो उसकी बीवी 4 सवाल करती कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे अपने साथ। साला आज तक दुनिया उसका मजाक बनाती है बेचारे का कि कहाँ चला गया, इंडिया आ गया। ऐसे ऑफिस में बैठा, मैसेज कर देगी आई लव यू। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया आई लव यू टू। वापस 2 मैसेज कर देगी। अरे ऑफिस में करती क्या है, पूरा दिन काम नहीं करती तो उस मैसेज का रिप्लाई ना करो तो फोन कर देगी। अब फोन ना उठाओ तो 10 मिनट में मैसेज आएगा, पता है क्या? आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट एनी मोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट एनी मोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब समझ आए आदमी लोगों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, गे लोग ना इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी वुमन रूइनिंग देयर हैप्पीनेस। तुमको पता है ये कहावत तूने सुनी है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ओके, अग्रीड, बट बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है ये तो मुझे तेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं ना। चलो, ऑफिस में बैठा हूं, ठीक है, फोन करके बोल देता हूं कि देर हो जाएगी, खाना खा के सो जाना। फिर भूखी सो जाएगी, अरे खाना नहीं खाएगी, क्या करूं, मेरी मां, नौकरी छोड़ दूं क्या? उसके बाद घर आओ, इनको खाना खिलाओ, आराम से प्यार से मनाओ। उसके बाद आदमी खुद की भूख तो मरी जाती है, फिर चुपचाप एक कोने में जाके आदमी बैठ जाता है। फिर उसके लड़की आके घड़ी घड़ी, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे मेरी माँ, कुछ नहीं सोच रहा, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, कैमरा लगाऊं दिमाग में, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? इस सब के बाद भी वी डोंट टॉक एनीमोर, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। एक तो यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन, बिकॉज एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में तो बॉस तुम उनसे जीत ही नहीं सकते, तू शर्त लगा ले। बिकॉज हम आदमियों की ना एक आदत होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट, और सेंस जैसी 2 कौड़ी की चीज के पीछे लड़की हमसे आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाएगी? हाँ, और जब तुझे लग रहा होगा कि हाँ अब इस पॉइंट से मैं अपनी बात को साबित करने ही वाला हूं, तब सामने से आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तुझे पता भी नहीं होगा कब तेरी ये नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर चुकी होगी, एंड नाउ ऑल द आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और बात इस पे रह जाएगी कि हाउ डिड यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। साला तुम बीच आर्गुमेंट में हम पे चप्पल फेंक के मार दो और हम तुम्हारी तरफ एक उंगली भी नहीं उठा सकते, और अब बात इस पे रह जाएगी हाउ डिड यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। एक तो आज की बात पे लड़ाई आज होगी नहीं, आज की बात पे लड़ाई होगी 2 महीने बाद।
अल्लाह यार याद नहीं रहता 2 महीने पहले हुआ क्या था और तुम आज पे लड़ाई कर रहे हो। लड़कियां बचा के रखती हैं, ये छोटा नहीं बड़ा हथियार है, इसको बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। अब पता चला ये शादियों में ना बैंड वाले ये बीन क्यों बजाते हैं, वो नागिन वाली, बिकॉज उनको भी पता होता है कि हमारी लाइफ में कौन आने वाला होता है। वो तो हमें चेतावनी दे रहे होते हैं बॉस कि अभी भी संभल जाओ, देख लो कौन आने वाला है। अब एक बात बता, वो यहाँ क्या करने आई थी? अब यही सेम चीज मैं करूँ तो, उसकी फ्रेंड्स को कॉल करूँ तो और बोलूँ और हमारी प्रॉब्लम गिनवाऊँ तो, ओ तुम मेरी फ्रेंड से बातें कर रहे हो, तुम हमारी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर रहे हो, ओ वाओ व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हिम? इट्स रिडिकुलस यार।